जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों पर और उसके समस्त कार्य सिद्ध कर देते हैं। अब तक जो शास्त्र सम्मत उपाय बताए गए हैं उससे तो प्रसन्न होते ही हैं। भक्तों के अपने अनुभव हैं कि कुछ अन्य उपायों से, कुछ अन्य तरीके से भी प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी। कब किस पे कैसे कृपा कर देंगे ये तो हनुमान जी ही जानते हैं। इसी से जुड़ा एक प्रश्न प्राप्त हुआ है और ये बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है और बहुत ही काम का भी है। ये सबके लिए काम का ये प्रश्न है। दरअसल एक महिला भक्त ने ये मेल किया है और ये कॉलेज में पढ़ती हैं ये, और इन्होंने लिखा है अपनी दादी का हवाला देते हुए कि आम तौर पे वो सुनती हैं संतों के मुख से। चैनल पे भी कई विद्वानों ने बताया है कि निष्काम भक्ति करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा आराधना किया जाए, निश्चल प्रेम हो, निर्मल मन हो तो हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। लेकिन उनकी दादी के सामने जब भी कोई समस्या अब तक आई है जीवन में, तो उन्होंने तो हनुमान जी से कहा है कि हनुमान जी मेरे इस कार्य को पूरा कर दीजिए, हम 5 रुपये का लड्डू चढ़ाएंगे या 5 लड्डू चढ़ाएंगे, मंदिर में आपको भेंट करेंगे। और इसी से उनका कार्य संपन्न हो गया है। और यही कार्य उनकी नानी भी क्या करती थी, चूँकि पढ़ी लिखी उनकी दादी भी नहीं थी और उनकी नानी भी। तो जहाँ कहीं भी जीवन में इस तरह के संकट, इस तरह की समस्याएं आती थी तो वो जा करके हनुमान जी के मंदिर में कहती थी कि हनुमान जी मेरे इस कार्य को पूरा कर दीजिए और हम आपको ये लड्डू चढ़ाएंगे। यानी एक मनौती मान करके आ जाती थी और उनके कार्य समस्त पूरे हो जाते थे। उन्हीं की बात नहीं है, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस तरह से मन्नतें मांगती हैं, मनौती मान करके आती हैं और उनके कार्य पूरे भी हो जाते हैं। तो इनका सवाल ये है कि क्या हम जो शास्त्रों में पढ़ते हैं, जो पंडित आचार्यों के मुख से सुनते हैं वो सही है, या हनुमान जी को 5 रुपये के लड्डू चढ़ा दिया जाए, 5 लड्डू 11 लड्डू उनको अर्पित कर दिया जाए तो क्या उससे वो प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे कार्य सिद्ध कर देंगे। दूसरे अर्थों में क्या हनुमान जी को लड्डू से मनाया जा सकता है, इस तरह के प्रश्न इन्होंने पूछा है। तो इसका अगर कोई हमसे सीधा उत्तर पूछे तो इसका उत्तर तो है कि हाँ, हनुमान जी को 5 लड्डू से प्रसन्न किया जा सकता है। 11 लड्डू अर्पित करके उनके सामने भोग प्रसाद के रूप में हम अपने कार्यों को संपन्न करा सकते हैं। इस पर बहुत सारे जो विद्वान आचार्य पंडित हैं उनका मत अलग होता है। उन्हें लगेगा कि जो अगम हैं, अबोध हैं, जिस ईश्वर का पार पाना मुश्किल है, जिनके दर्शन मात्र के लिए न जाने ऋषि मुनि कितने कितने तपस्या करते हैं, कितने बड़े बड़े यज्ञों का संपादन किया जाता है, तब जाकर के उस ईश्वर की कृपा की कुछ अनुभूति मिल पाती है। और ऐसे में 5 लड्डू चढ़ा दिया जाए, 11 लड्डू हनुमान जी को अर्पित कर दिया जाए और कार्य संपन्न हो जाए। आमतौर पर ज्ञानी जनों को ये बातें सुनने में अटपटी लगेंगी और बातों को पचाने में भी बहुत मुश्किल स्थिति आ जाएगी। ये बातें को लगेगा कि ये तो बहकाने वाली बातें हो गई। हनुमान जी क्या लड्डू के भूखे हैं कि वो आप उनको जाकर के लड्डू अर्पित करें और कह दें कि मेरा कार्य आप संपन्न कर दीजिए, हम आपको लड्डू देंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, तो क्या हनुमान जी मान जाएंगे? ऐसे लोगों को ये बातें थोड़ी अटपटी लग सकती हैं, लेकिन इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है कि हाँ, हनुमान जी को 11 लड्डू चढ़ा करके भी प्रसन्न किया जा सकता है। और बहुत से भक्त हैं जो प्रसन्न करते भी हैं, एक मनौती मान लेते हैं और उनके कार्य संपन्न हो जाते हैं। लेकिन कब? जब उनके समस्त कार्य ईश्वर का कार्य बन जाता है, उनका अलग कुछ होता ही नहीं है। वो जो कुछ भी कार्य करते हैं, हमने तो देखा है गांव में, इन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि बहुत छोटी छोटी बातों पे लोग मन्नतें मांगते हैं, गाँव में मनौती मांगते हैं। अगर बारिश नहीं हुई, फसल सूख रहा हो तो ईश्वर से कहते हैं कि इस बार बारिश हो जाए तो फिर हम आपको ये अर्पित करेंगे। वहाँ के निकट का जो धार्मिक स्थान होता है वहाँ को लेकर के लोग मन्नतें मांग लेते हैं कि बारिश हो जाए, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो हम आएंगे। भोलेनाथ, माँ दुर्गा या जिसका भी स्मरण आ जाए, आसपास के जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, लोग उनका नाम लेकर के और इस तरह की मन्नतें मांगते हैं और फिर बाद में उनकी मन्नतें पूरी भी हो जाती हैं, मनौती पूरी हो जाती हैं। लेकिन कब? जब उनके जीवन का हर कार्य ईश्वर को समर्पित हो जाता है कि चलो सखी वा ठौर को जहाँ मिले व्रजराज,
गोरस बेचन हरि मिलन, एक पंथ दुई काज। कि चलो सखी, सखियाँ कहती हैं कि चलो सखी, वाठौर को उस जगह चलते हैं हम जहाँ मिले व्रजराज, जहाँ भगवान कृष्ण मिलेंगे। दोनों काम हो जाएगा, दही ही बेचना है तो वहीं दही बेच लेंगे। गोरस बेचन हरि मिलन, एक पंथ दुई काज। एक पंथ दो काज हो जाएगा, दही भी बेच लेंगे और भगवान कृष्ण से भी मिल लेंगे। तो जिनका कार्य इस प्रकार से होता है कि अपने कार्य को ईश्वर का कार्य समझते हैं, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग मानते हैं, कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जो ईश्वर ने हमें दे दिया है, वो इतनी ईमानदारी से, इतने अपनत्व के साथ, इतने लगन से ईश्वर को समर्पित होकर करते हैं कि वो मार्ग ही ईश्वर मिलन का मार्ग बन जाता है। और ऐसे तमाम दादियाँ नानियाँ गाँव में हैं जो इस प्रेम भाव से ईश्वर को समर्पित करके कुछ भी कहती हैं तो ईश्वर तत्क्षण कृपा कर देते हैं। हनुमान जी के सामने भी जाकर जब कोई कहता है कि प्रभु हम बहुत संकट में हैं, मुश्किल स्थिति है, आखिर हम क्या दें आपको, सब तो आप ही का है, लेकिन इस बार ये मेरा कार्य पूरा हो जाए तो हम आपको 11 लड्डू आकर के आपको अर्पित करेंगे, तो मान जाते हैं हनुमान जी। ईश्वर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हैं। सूरदास जी तो कहते हैं कि गोपियों से भगवान कृष्ण जब माखन मांगा करते थे कि माखन दे दो, तो गोपियाँ कहती थी कि मोल नहीं तो चलहु गोठ कछु होय न यो मुख हेरे। कि तुम्हें जब माखन देंगे ये तो इसका तो मोल है, इसकी तो कीमत है, हम जो कि बेचने जाते हैं वहाँ उसकी कीमत मिलती है, और तुम कह रहे हो कि माखन दे दो, तो ऐसे तो माखन दिया नहीं जाएगा, इसकी तो कुछ कीमत ली जाएगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं बालक कछु पास न मेरे, देव कहाँ ते लाए। मैं तो बालक हूँ, मेरे जेब में कहीं कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं कि हम आपको दे सकें, लेकिन नवनीत जो माखन है वो तो चाहिए। तो गोपियाँ कहती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तब मेरा काम करो, हम तुम्हें माखन खिलाएंगे, हम आपको माखन देंगे, आप मेरा काम कीजिए। हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे हनुमान जी, आप मेरा काम कीजिए। ये प्रेम की दशा है। और उस दशा में गोपियाँ कहती हैं कि हम मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे जगते हैं, यमुना जी का पानी लेकर के, जल भर करके आते हैं, उसके बाद गऊओं की सेवा करते हैं, दूध निकालते हैं, गोबर उठाते हैं, उसे उपले बनाते हैं, उसके बाद फिर दही जमाते हैं और फिर उससे मक्खन निकलता है। और उस मक्खन को कृष्ण हम तो तभी देंगे जब इसकी कुछ कीमत हमें मिलेगी। तो भगवान कृष्ण जब कहते हैं कि इसके लिए तो कुछ हमारे पास है नहीं देने को, तो कहते हैं कोई बात नहीं, हम जो ये गोबर उपले उठा उठा के ला रहे हैं, ये टोकरी भारी है, ये उठता नहीं है, यही उठवा दो। और उसके बदले में जितनी बार तुम ये टोकरी उठाओगे उतना जो पिंड है, दे उठवाई खांच गोमय की, धरवाहु सिर मोरे। उठा उठा के टोकरी जब हमारे सर पे रखोगे कृष्ण, तो जितक बार तुम खांच उठावहु, कर स्नमु नंद दुलारे, उतने ही नवनीत पिंड गनि राखों हाथ तुहारे। जितनी बार ये टोकरी उठवाओगे उतने ही बार हम इस पर माखन रखेंगे, यानी मेरा काम करो। ये सीधे सीधे प्रेम की दशा में ईश्वर से भक्त कहता है कि मेरा आप काम कीजिए, हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे, हम आपको नवनीत, हम आपको माखन खिलाएंगे। जितनी बार ये टोकरी उठा उठा कर मेरे सर पे आप रखवाएंगे, उतने बार ये मक्खन का जो पिंड है, गोला है, वो हाथ पे धरेंगे। और इस भाव दशा में, जो प्रेम की भाव दशा है ईश्वर के साथ भक्त की, उसमें देखिए गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण आप तो छोटे हैं, आपको तो गिनती आती नहीं, और हम लोग भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या करें। तो जितनी बार ये टोकरी आप उठाएंगे, आपके गाल पे एक निशान हम लगा देंगे उसी मक्खन से, और जितने निशान लगेंगे फिर किसी चतुर सयानी के पास हम चलेंगे, जो पढ़ा लिखा होगा, वो गिन के बता देगा, और उतनी बार हम आपको खाने को दे देंगे, और वो नवनीत आप खा लीजिएगा। तात्पर्य यह है कि भक्त ईश्वर के सामने उस प्रेम की भाव की दिशा में जब कुछ कहता है अर्पित करने के लिए, और उसके एवज में वो चाहता है कि उसके कुछ सांसारिक कार्य हो जाएं, पूरे हो जाएं, तो उसे भी, उस कार्य को भी पूरा कर देते हैं भगवान कृष्ण, प्रभु राम, श्री हनुमान जी। इसलिए जो लोग भी इस प्रेम की भाव दिशा में हनुमान जी के सामने ये जा कर के कहते हैं कि हम आपको ये भोग अर्पित करेंगे, आप मेरा ये काम पूरा कर दीजिए,
और मन में किसी प्रकार का अभिमान ना रखते हुए जो भी भक्त ये कहता है हनुमान जी के सामने, मन में पूरी तरह से ये विचार लाते हुए कि हनुमान जी ही इस कार्य को संपादित करेंगे, तो विश्वास कीजिए हनुमान जी उस कार्य को निश्चित ही संपादित कर देते हैं। कई बार ईश्वर बहुत पूजा पाठ, बहुत जप तप, बहुत तपश्चर्या के बाद भी ईश्वर की अनुभूति प्राप्त नहीं हो पाती, और कई बार इस तरह की बातों से वे ईश्वर रीझ जाते हैं और भक्तों के समस्त कार्य सिद्ध कर देते हैं। देखिए, कहा भी गया है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटें पचिहारे तो पुनि पार न पावें, आताही अहिर की छुहरियाँ छछिया बर छाछ पे नाच नचावें। यानी जो ऐसे ईश्वर हैं जिनका भेद कोई नहीं जान सकता, जिनका कोई पार नहीं पा सकता, जिसका नारद सारद गुणगान करते नहीं थकते, वैसा जो परम ब्रह्म है, जो ब्रह्मांड के अधिनायक हैं भगवान कृष्ण, उन्हें छछिया भर छाछ पे, बहुत छटाक भर छाछ पे जो माखन जो रखती हैं गोपियाँ, वो इतनी हो सकती है कि भगवान कृष्ण उसको सिर्फ चाट भर सकें, खाने भर इतना कहाँ, वो उनको नाचना चाहती हैं ये प्रेम के भाव की दिशा में। इसलिए हनुमान जी, जो लोग भी जिनका पे विश्वास है और ये मानते हैं कि हनुमान जी को 11 लड्डू अर्पित करके हम प्रसन्न कर लेंगे, यकीन मानिए हनुमान जी उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। जिनके जिनके कार्य संपन्न नहीं हुए हैं, यह हनुमान जी की ही प्रेरणा समझ करके इस बार उन्हें 11 लड्डू का भोग लगाइए। निश्चित तौर पे पवन पुत्र हनुमान जी सकल मनोरथ सिद्ध कर देंगे, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देंगे। जय सिया राम।